हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अर्चना खेतान एंड मैं वापस से आपके सामने आज फिर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ में, जो आपके नवंबर 2020 के स्टडी मैट में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है और वो चैप्टर है स्टार्टअप फिनेंस। ओके, एक बात मैं आपको पहले शुरुआत में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ, एक दो पॉइंट। मैं स्टार्टअप फिनेंस में क्या लीगल अपडेट हुआ है उसके बारे में मैं बात करूं, उसके पहले आप 2 पॉइंट पे गौर करना। पॉइंट नंबर 1 कि जो मैंने 2 दिन पहले फेडाई पे अपडेट आपको दिया, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और काफ़ी बच्चों ने ये मुझे बोला दैट 30 अक्टूबर तक जो चेंजेस आते हैं वही वाले चेंजेस हमारे मेक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल भी वो बात आपकी काट नहीं रही हूँ। ओके, लेकिन ये बात भी हम नहीं भूल सकते कि आपका जो May 21 का RTP है उसके अंदर में ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है कि द एप्लीकेबल स्टडी मैट फॉर May 21 एग्ज़ाम वुड बी द स्टडी मैट विच हैज़ बीन इशूड इन नवंबर 2020 और उस स्टडी मैट के अंदर में वो चेंज ऑलरेडी कर दिया गया है। ओके, तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखते हो तो उस हिसाब से और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू विथ अ प्रोबेबिलिटी। मैं 100% कोई बात नहीं बता सकती आपको, लेकिन जो बात मैंने आपको हाईलाइट करी, मुझे एक नई चीज़ नज़र आई जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए और मैंने वो आपको बताया। रेस्ट इज़ अप टू यू। ओके, नंबर 2 कि ये जो चेंजेस हैं, 2 तरह के देखो चेंजेस होते हैं। स्टडी मैट के अंदर में अगर इंस्टीट्यूट ने किसी टॉपिक के अंदर में 4 पॉइंट की जगह 5 पॉइंट कर दिया तो वो इतना बड़ा सिचुएशन स्पॉइलर नहीं होगा, मतलब आपको उससे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बशर्ते कि वो 5वें पॉइंट पे एक क्वेश्चन बना के वो पेपर में तुमको दे दे। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी में कहीं कहीं पे अगर जाके चेक करोगे, मैं आपको वो चीज़ अपडेट कराने वाली हूँ वैसे, कि पहले उस टॉपिक के अंदर में सपोज करो कि 2 पॉइंट थे, अब 3 पॉइंट कर दिए। अगर वो तीसरा पॉइंट ही क्वेश्चन बना के अगर डाल दिया तो आप परेशानी में आ सकते हो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो। ओके, ये एक बात हुई। साथ में लेकिन दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि जो लीगल अपडेट्स होते हैं ना, उस वाले पार्ट पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उस बारे में आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपको पता नहीं था। तो एक वो जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी फेडाई के बारे में, ये दूसरी जो मुझे मिली है वो है स्टार्टअप फाइनेंस में जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप चेक करना। मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगी वापस से, जैसे मैंने वहाँ दिखाया था। आपको मैं दिखाऊंगी आपका पुराना वाला स्टडी मैट, मतलब नवंबर 2020 के पहले वाला स्टडी मैट। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Startup India scheme was initiated by Government of India on 16th of January 2016. The definition of startup was provided, which is applicable only in case of government schemes. Okay. Startup means an entity incorporated or registered in India not prior to 5 years with annual turnover not exceeding 25 crore rupees in any preceding financial year and working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इसके अंदर में। आप ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाली हूँ आपको। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, ये वाले, ये नॉट प्रायर टू 5 years एंड विथ एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, ये दोनों पॉइंट चेंज हो चुके हैं। अगर आप नवंबर 2020 में जो आपका नया स्टडी मैट आया है, अगर आप वो चेक करोगे तो ये दोनों पॉइंट चेक हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो डेट नज़र आ रही है आपको, वो नज़र आ रही है 16 Jan 2016। मैं आपको नया स्टडी मैट दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे, स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on 16th of January 2016 as per GSR notification 127E dated 19th February 2019। मतलब ये रूल ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और वो क्या है वो सुनो। As entity shall be considered as a startup up to a period of 10 years। मतलब अगर ये 2021 चल रहा है, ओके, अगर ये 2021 चल रहा है तो पुराने वाले रूल के हिसाब से अगर आपको स्टार्टअप कंपनी एज ए स्टार्टअप कंपनी क्वालिफाई होना है तो आज से आप
5 साल पहले ही रजिस्टर्ड होने चाहिए। नए रूल के हिसाब से आप 10 साल तक आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। मतलब अगर 2021 है तो आप आज से 10 साल पीछे तक के अंदर में ही आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ईदर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एज अ पार्टनरशिप फर्म और ए लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, यानी कि वो 5 साल का ऑलरेडी 10 साल कर दिया गया है। दूसरी बात, टर्नओवर ऑफ द एंटायरिटी फॉर एनी of the financial years since incorporation or registration has not exceeded 100 करोड़ रुपीस। वहाँ पे क्या लिखा था? 25 करोड़ रुपीस लिखा हुआ था। मतलब कोई भी एक साल में आपका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुआ होगा तभी आप क्वालिफाई करोगे। लेकिन नए रूल के हिसाब से आप 100 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं किया है तो आप क्वालिफाई करोगे। दोनों में फ़र्क है गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2016 के बाद 19 फरवरी 2019 के अंदर में ये चेंज ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन बार बार आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में, आरटीपीज में, मॉक टेस्ट पेपर्स में पूछा जा रहा है। ओके, तो नेचुरल सी बात है। और इस क्वेश्चन पे तो आप मुझे कंट्रोवर्शियल बातें भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये अक्टूबर 30 के पहले ही आ चुका है। ओके, सो बाय ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाय ऑल वेज एंड मीन्स दिस इज अ कंप्लीट अपडेट दैट यू विल हैव टू कंपल्सरीली अपडेट इन टर्म्स योर आंसर। ओके, 5 मार्क के लिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पुराने डेटा के हिसाब से लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। प्लीज़ बी अपडेटेड, स्टडी वेल, डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मैं ट्राई करूँगी कि इस तरह के कुछ और अगर अपडेट्स होंगे तो आपके सामने एग्ज़ाम के पहले और टाइम रहते ही मैं आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।